हाय एवरीवन, VIEEE हाई वेटेज टॉपिक्स फॉर केमिस्ट्री का आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन बच्चों ने मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे और काफी सारे वीडियोस के कमेंट्स में, चैट्स में बोला है कि मैम VIEEE के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनकी लिस्ट आप बनाई दो। हालांकि एग्जाम बहुत ईजी है, फिर भी यार बच्चे कुछ बोलेंगे तो मैम तो मानेगी ही। ठीक है, तो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं फॉर योर अपकमिंग VIT एग्जामिनेशन। तो देखो, सबसे पहले बेसिक स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन करके जाना, थोड़े बहुत ट्राइज मतलब मोल कॉन्सेप्ट वाले, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए ग्राम वगैरह में। क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आएगा ही आएगा। एटॉमिक, अच्छा क्वांटम नंबर के साथ साथ ना N+L रूल यानी एनर्जी ऑर्डर वाला जो है उसको भी करके जाना। मतलब बाय डिफॉल्ट ये मान के मैं चल रही हूँ कि आप N+L रूल को भी कंसीडर कर रहे हो। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक फॉर्मूला में E=h न्यू C/λ, या फिर आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइजेनबर्ग के इजी फॉर्मूले देख के जाना, उन पे इजी क्वेश्चन आते हैं। साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज देख के जाना, ठीक है, कि भाई कोई प्रोसेस हो रही है तो उसमें एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके अलावा ये ΔH/T वाले फॉर्मूले के बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर आपका फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो करके जाना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क करके जाना, ठीक है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों, बट आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है VIT में। कॉन्जुगेट एसिड बेस की कांसेप्ट करके जाना, आपका प्रियंका चोपड़ा एक्सप्रेशन जो है Kp=KcRT ΔN ये करके जाना, और फिर आपका ΔH=ΔU + ΔNgRT ये करके जाना। Kc निकालते हैं ना अपन प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट लिख करके, या Kp निकालते हैं प्रेशर्स डाल करके, इक्विलिब्रियम प्रेशर डाल करके, वो वाले बेसिक सवाल इसमें आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ली चैटलिस प्रिंसिपल पे, भाई प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटाएंगे तो क्या होगा, टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेंपरेचर घटाएंगे तो क्या होगा। तो बेसिक चेंजेस देख के जाना। फैराडे लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है VIT में, क्वेश्चन हर साल आता है। उसके अलावा कोलरॉश लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी मतलब 2 ईयर्स आउट ऑफ 3 ये कोलरॉश पे सवाल पूछते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन के बेसिक क्वेश्चंस, भाई ई सेल निकालना है आपको, ई नॉट सेल गिवन है, कंसंट्रेशंस गिवन है, बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, फिर रेट लॉ, ठीक है, उसके अलावा हाफ लाइफ के बेसिक फॉर्मूला पुट, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन, ठीक है, फिर राउल्ट्स लॉ के और मोलर मास डिटर्मिनेशन जो अपन करते हैं ना कि मोलर मास कैसे वेरियस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आता है। फिर हेनरीज लॉ में ना वो करके जाना कि जो डाइविंग करते हैं तो अपने कौन सा हीलियम गैस से डाइल्यूट करके जाते हैं ना अपन ऑक्सीजन को, तो वो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है, ये करके आप जाना। फिर अब अपन आ जाते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है VIT के लिए। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप सुपर इंपॉर्टेंट है, 100% आप एक्सपेक्ट करना, इस पे सवाल आएगा। बैक बॉन्डिंग का ज्योमेट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, लुईस एसिडिटी पे क्या करता है, बेसिसिटी पे क्या पड़ता है, MOT में बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाला, और उसके अलावा पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक भी करके जाना। पोलैरिटी पे सवाल पक्का आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे पक्का आएगा कि अंटशंट सी कोई चीज दे देंगे, कह देंगे इसमें से, मतलब अंटशंट तो नहीं होगा ज्यादा, बट हाँ थोड़ा सा रेगुलर से हटके कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो वो तुम बता सको। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर्स मैंने काफी बार रूल ऑफ कंपैटिबिलिटी से करवा रखा है, वो कर लेना। ऑर्डर्स ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स वो करके जाना, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई के ऑर्डर्स करके जाना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जो एक्सेप्शंस है वो फ्लोरीन क्लोरीन वाले, ऑक्सीजन फैमिली वाले, नोबल गैस तक तो ये पहुंचते नहीं है, फिर भी करने में कोई बुराई नहीं, वो करके जाना। निकल के कॉम्प्लेक्सेस तो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। CFT पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से, भाई आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस दे दिए, बोले इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है, कोऑर्डिनेशन का इजी सवाल। और शेप्स, टेट्राहेड्रल कौन है, स्क्वायर प्लेनर कौन है, वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के बेसिस पे हो जाता है। कलर्ड आयंस कौन से, सिंपल, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कलर्ड है, जो कि डायमैग्नेटिक है वो कलर्ड नहीं है, वैसे वाले सवाल आएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करके जाना, बहुत ही फेवरेट है इनका, ठीक है, भैया A2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन ये बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो सीक्वेंस, स्ट्रक्चरल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, वो आपका जो कन्फर्मेशंस होती है ना, गॉच कन्फर्मेशन, क्यू कन्फर्मेशन, आपकी इक्लिप्स स्टैगर्ड, वो करके जाना। सीक्वेंस रिएक्शन ये बहुत पूछते हैं, पक्का आएगा क्वेश्चन, जिसमें अभी मैनुअल लोकेशन बहुत सेशंस लिए थे जिसमें हम कन्वर्जेंस नहीं कराते, इसमें ये डालेंगे तो ये बनेगा, फिर ये डालेंगे तो ये बनेगा, फिर ये डालेंगे तो जैसे बोला अल्काइल लाइट ले लिया, फिर KCl डाल दिया तो अल्काइल साइनाइड बन गया, फिर साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर दी तो एसिड बन गया, एसिड को अमोनिया से ट्रीट कर दिया तो अमाइड बन गया, अमाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड कर दिया तो अमीन बन गया, अमीन से फिर अल्कोहल बना लिया। तो उस टाइप का सीक्वेंस रिएक्शन का चार्ट आप क्लियरली करके जाना। SN1 के ऑर्डर्स देख के जाना, मतलब किस पे डिपेंड करता है, सबसे भारी वाला सबसे तेज करता है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर। SN2 करके जाना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेंजीन रिंग पे होता है उसका सब्स्टिट्यूएंट का इस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर करके जाना, हल्का बल्कि वाला जो मेरा शॉर्टकट है। एलिमिनेशन रिएक्शन का ऑर्डर करके जाना, पक्का आएगा इनमें से सवाल फॉर श्योर। नेम रिएक्शन में विलियमसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इटार्ड है, क्लेमेंसन है, गैब्रियल, थैलेमाइड है, रिमर्टिमन है, फ्रिडलक्राफ्ट है, वुड्स है, कैनिजर और मार्कोनिकॉफ, HVZ, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। वैसे तो सारी करके जाना, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जैसे ल्यूकास हो गया, फेलिंग हो गया, टॉलन हो गया, एडोफोम जरूर से करके जाना। बेसिसिटी ऑर्डर्स अमीन्स के पक्का एक सवाल आने का चांसेस है। एसिडिटी ऑर्डर्स फिनॉल, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपेयर करने को आ सकती है। ओजोन लिसिस करके जाना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके जाना, बेसिक IPSC नोमेनक्लेचर जो अगर तुम्हें आता है तो तुम्हारा सवाल आराम से बन जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स में हेमी स्ट्रक्चर करके जाना, ग्लूकोज की डाइसैकराइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के बारे में पढ़ के जाना। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे क्वेश्चन इनका आता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और डीनेचुरेशन, ठीक है, लिख दूं डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बना हुआ है आजकल सबके लिए, तो इनके लिए भी हो सकता है। एंड देन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, कौन कौन से बेसिस है, कौन कौन से शुगर्स है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक करके जाना कि काफी ज्यादा स्कोप है कि तुम्हारे सवाल इनमें से खूब सारे बनने वाले हैं। साथ ही साथ रिजल्ट बनाने के लिए मेहनत करो, हमारी टीम के साथ जुड़े रहो, खूब बेहतरीन तुम्हारे रिजल्ट जो है वो बनने वाले हैं, ठीक है। इन्फिनिटी बैच जो कि ड्रॉपर्स का है उसका तुमको हिस्सा बनना है अगर तुम ड्रॉप करने की सोच रहे हो, क्योंकि इतनी क्वालिटी कंटेंट विद लॉट ऑफ ऑनेस्ट एफर्ट्स, ठीक है, वो तुमको इसी टीम के साथ देखने को मिलेगा। तुमको पूरी तरीके से अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अलावा हमारा जो अभी आने वाला JEE एडवांस है उसके लिए अगर आप हमारे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्सट्रीम सबसे बेहतरीन चॉइस होगी। और फिर आपका विश्वास बैच है जो कि आप 12वीं में अगर आए हैं तो 2025 के लिए आप हमारे विश्वास बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, अगर आपको यूजफुल लगा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।